नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ अपनी इस नई क्लास को लेकर, अपनी इस नई वीडियो को लेकर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री है 10th क्लास की, उसके क्वेश्चंस को समझाया था, उनको सोल्व करवाया था। तो उसी क्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो 8.1 के जो आगे के क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सोल्व करते हैं। दोस्तों 8.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो कल सोल्व किया था। तो अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हमारा एनसीईआरटी जो बुक है मैथ्स की, उसमें से हम आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो 8.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगुलर ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसमें पी क्यू आर है, जिसमें कि पी क्यू भुजा है 12 सेंटीमीटर और जो पी आर भुजा है वो है 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमको भुजा दी हुई है और हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है tan p माइनस कोट आर, यानी कि tan p में से कोट आर को माइनस कर देंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले tan p और कोट r में देखना होगा कि हमें अलग अलग क्या निकालना है। तो सबसे पहले हमें tan p निकालना होगा। अब tan p क्या होता है? tan p जो होता है, tan p होता है, tan p कहें या फिर सिर्फ tan कहें, किसी भी एंगल के लिए जो अनुपात, जो रेशियस tan है, उसकी वैल्यू होती है लंब बटे आधार, यानी कि लंब क्या होता है? सिर्फ जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लंब होता है जो बेस से सीधा खड़ा हो ऊपर की तरफ, यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है हमारा वो होता है लंब। और जो आधार, जो भुजा जमीन को छूती है, जमीन से चिपकी हुई होती है, वो होती है आधार, यानी कि बेस। तो लंब बटे आधार होता है tan p, और उसी प्रकार से जो कोट ने होता है, जो कोट होता है वो होता है आधार बटे लंब, यानी कि tan का उल्टा भी हम कोट को कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसमें एक कंडीशन आ गई है, P है यहाँ पर R है। तो जब कोण अलग अलग होते हैं तो उसके लिए मैंने एक सरल तरीका कल भी आपको बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, और अब भी मैं आपको एक बेहद सरल तरीका बता रहा हूँ जो आप जिसके द्वारा आप बड़े ही आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वो क्या है दोस्तों? अगर P की बात करते हैं तो सीधे सीधे P को लिटा दीजिए, यानी कि P वाले एंगल को जमीन से चिपका दीजिए। तो P को जब जमीन से चिपकाएंगे तो इसको इस तरीके से तिरछा कर देंगे, R ऊपर पहुंच जाएगा, Q इधर आ जाएगा और P नीचे, P को हमने नीचे चिपकाने की बात की थी तो P एंगल नीचे आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये आकृति बन गई, कुछ पी क्यू आर जो है इस तरीके से बन गया। देखिए, एंगल्स जो हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, जो नेम है उनके वो चेंज नहीं होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर Q 90 डिग्री था तो Q ही 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद P में बात कर रहे थे तो P का हमें सबसे पहले लंब चाहिए। तो P का जो लंब होगा वो हो जाएगा QR, यानी कि ये वाली साइड, और P का जो आधार हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाली जो जमीन से चिपकी हुई है। तो PQ की वैल्यू है क्या हमारे पास? जी हाँ, PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। RQ की है क्या? RQ की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो RQ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। कैसे निकालेंगे? अब जब समकोण त्रिभुज में दो साइड दे रखी हो और तीसरी ना हो तो उसके लिए हमने कल आपको एक नियम बताया था जिसको पाइथागोरस का नियम कहते हैं। तो पाइथागोरस का नियम, तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर
तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमें दिया हुआ है। देखिए याद रखना, जो हमें बेसिक स्ट्रक्चर दी हुई है, जो स्टार्टिंग में फिगर दी हुई है, उसी को लेंगे सारी चीज़ें। इसको तो हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बाद में यूज़ करेंगे। तो शुरू में ये है, तो इसमें जो कर्ण है वो 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू इसमें जो बेस है, आधार है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आधार को ऐसा ही लिख लेंगे, और उसके बाद जो इसमें लंब दिया हुआ है, लंब है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि 169। 169 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144। 144। तो अब क्या करेंगे, हमें सिर्फ आधार का स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए आधार का स्क्वायर यहां पर ऐसा ही छोड़ेंगे, और ये जो 144 है इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास फाइनली आधार निकल कर आएगा वो आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। आधार का स्क्वायर, इसको ऐसा लिख लेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कुछ 25 आ जाएगा। तो आधार बराबर जो हो जाएगा, इस स्क्वायर को खत्म कर देंगे और इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि रूट 25 हो जाएगा। रूट 25 की वैल्यू होती है 5, तो 5 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास आधार। तो आधार आ गया है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं, यानी कि अब ये जो क्यू आर है, क्यू आर आया है 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये पी आर तो पहले से ही 13 था, तो 13 ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आधार जो है यहाँ पर तो नीचे था 5, लेकिन जब हम पी की बात कर रहे हैं तो ऊपर चला जाएगा, और 5 यहाँ आ जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें चाहिए tan p, तो tan p जो होगा वो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। tan p की हमें वैल्यू चाहिए, तो tan p होता है लंब बटे आधार। अब लंब कौन सा है? p के लिए लंब है क्यू आर, यानी कि क्यू आर, और अपॉन आधार, आधार है इसका पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 5 जो अभी निकल कर आई है, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12, तो 5 अपॉन 12 आ जाएगा। tan p का जो मान है उसी प्रकार से हम कोट r का निकालेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे r की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस बार r को नीचे ले लो, तो हम इस वाली आकृति को भूल जाएंगे, इस वाली फिगर को माइंड से और यहाँ से रफ कर लेंगे, इस वाली पर ही आ जाएंगे, क्योंकि r यहाँ पर ऑलरेडी जमीन से चिपका हुआ है, बेस है। तो r के लिए कोट r क्या होता है? कोट r होता है a अपॉन l, यानी कि आधार बटे लंब। अब आधार क्या है? आधार है क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन लंब, आधार बटे लंब होता है, तो क्यू आर है आधार और लंब है 12, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 5 और पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 12, तो 5 अपॉन 12 आ गया कोट आर का मान। कोट आर की जो वैल्यू है वो 5 अपॉन 12 आ जाएगी। उसके बाद फाइनली हमें जो फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट करना था tan p माइनस कोट आर, तो tan p माइनस कोट आर को फाइंड आउट करेंगे। tan p माइनस कोट आर इज इक्वल टू हो जाएगा, tan p की वैल्यू है 5 अपॉन 12 माइनस कोट आर की भी वैल्यू है 5 अपॉन 12, तो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, ये जब कटेगा तो सीधी सीधी सी बात है 0 आंसर आ जाएगा, यानी कि tan p माइनस कोट r की जो वैल्यू है हमारे पास 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, यानी कि 0 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास वो है साइन, थर्ड क्वेश्चन है साइन a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 अपॉन 4, और हमसे कह रहा है कि कोस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और tan a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो नियम है साइन a का, साइन के लिए जो नियम है वो है लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण जो है और लंब बटे आधार जो है इसकी बात कर रहे हैं। इसको याद रखने के लिए हमारे पास जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं।
कि एल ए एल अपॉन के ए। इसको थोड़ा ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाल बटे कका, लाल बटे कका, इस तरीके से याद रख सकते हैं। यानी कि ये हो जाता है साइन, ये हो जाता है कोस, ये हो जाता है टैन, ये कोट, टैन का उल्टा कोट होता है तो ये कोट हो जाएगा, कोस का उल्टा सेक होता है तो ये सेक हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोसेक। तो इस प्रकार से भी हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो जो दिया हुआ है 3/4, तो जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास जो है लंब यानी कि L की वैल्यू है 3 आ जाएगी, और कर्ण यानी कि K की वैल्यू 4 आ जाएगी। अभी हमारे पास आधार की वैल्यू नहीं है, हो सकता है हमको कोस में आधार की जरूरत पड़े, कोस में आधार बटे कर्ण होता है तो हमें आधार की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसमें जो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय से हम इस आधार को निकाल लेंगे, जो होती है इस प्रकार से, कर्ण का स्क्वायर यानी कि k लिख सकते हैं हम इसको, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू L यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यानी कि k जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू L की वैल्यू 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर। 4 4 जो 16 होता है, 3 3 जो 9 होता है, प्लस a स्क्वायर। 16 माइनस 9 हो जाएगा ये, क्योंकि ए प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर। हमें सिंगल ए की वैल्यू चाहिए, आधार की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए 16 माइनस 9 कर दिया। 16 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास जो है कुछ 7 बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 को लिख देंगे, 7 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या कहें कि स्क्वायर खत्म कर दो और a इज इक्वल टू कर दो √7। तो a की वैल्यू आ गई, यानी कि आधार की वैल्यू आ गई √7। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोस ए। कोस ए जो होता है, कोस ए क्या होता है, कोस ए, कोस ए होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी कि a/k। आधार क्या है, आधार दिया हुआ है इसमें, आधार अभी निकल कर आया है √7, तो √7 अपॉन के, कर्ण, कर्ण की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4, तो √7/4 हो जाएगा आंसर। उसी के साथ साथ tan a, tan a जो होता है वो होता है लंब बटे आधार यानी कि L/a। ये रहा लंब बटे आधार L/a, तो L की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3 अपॉन a की जो वैल्यू आई है वो आई हमारे पास √7, तो 3/√7, तो tan a की जो वैल्यू हो जाएगी 3/√7 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि 15 कोट a इसमें दिया हुआ है इज इक्वल टू है 8। 15 कोट a इज इक्वल टू 8, तो हमें कोस a और सेक a, सॉरी साइन a और सेक a, साइन a और सेक a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है यानी कि 15 कोट a इज इक्वल टू 8 हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको सरल कर लेंगे। जैसे कि सिर्फ हम क्या कर लेंगे, कोट a इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है 15 जो है, तो इसको 8/15 कर देंगे, इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो कोट a इज इक्वल टू 8/15 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स कोट होता क्या है, कोट होता है यहाँ पर, ये रहा आधार बटे लंब यानी कि a/L, तो ये कर लेंगे आधार बटे लंब। अब तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आधार जो आ गया a जो आ गया वो आ गया 8, और जो L आ गया यानी कि लंब आ गया वो आ गया 15। आधार है लंब है, हमें साइन a निकालना है, साइन a के लिए लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण की जरूरत तो पड़नी ही है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, वही रूल लगाएंगे जो हम अभी तक लगाते हुए आए हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे,
तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के हमारे पास नहीं है, के को फाइंड आउट करना है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू ए है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जा 64, तो 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225। इसको ऐड कर लेंगे, 4 और 5 9, 6 और 2 8, 6 और 2 8 एंड 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 8 9 आ जाएगा। के स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर खत्म करेंगे तो सिर्फ के बचेगा और अंडर रूट 2 8 9 हो जाएगा। अब इस अंडर रूट 2 8 9 को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है सोल्व करने के बाद के की वैल्यू कुछ 17 आ जाएगी, यानी कि के की वैल्यू, कर्ण की जो वैल्यू है वो 17 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास के है, ए है और एल है, तीनों वैल्यूज हैं हमारे पास जो ट्रायंगल में होती हैं। तो अब क्या करना है, अब सीधा सीधा हमको साइन ए निकालना है, तो साइन ए निकालेंगे। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कका से हम इसको याद रखने वाले हैं। तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब है हमारे पास 15, तो 15 अपॉन कर्ण कितना आया है 17, तो साइन ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अपॉन 17, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेक ए निकालेंगे, तो सेक ए जो हो जाएगा, सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना निकल कर आया है, वो 17 आया है, और जो हमारे पास आधार है पहले से, आधार है 8, तो 17 अपॉन 8 हमारे पास सेक ए की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी के बस यहीं तक हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं जो हमने कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास के लिए बस इतना ही। आगे जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं और जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो सभी हम आपको यहाँ पर सोल्व कराने वाले हैं, उनका प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। और फ्रेंड्स यदि आप अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।